अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेहताब गार्डन। तो आज की वीडियो में दोस्तों एक और ब्यूटीफुल सा फ्लावर, टिकोमा फ्लावर प्लांट नाम होता है इस प्लांट का। टिकोमा प्लांट ये जो है बुशी टाइप का बनता है दोस्तों। इस प्लांट को अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो यकीन जानिए दोस्तों बिल्कुल बड़ा प्लांट ट्री बन जाएगा, बड़ा दरख्त बन जाएगा ये। और इतने फ्लावर इस पे लगेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगी। तो इसी प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कटिंग प्रोपेगेशन किस तरह करें, अभी बारिशों का मौसम है तो सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। आजकल जैसे जगह की प्रॉब्लम है तो इतना स्पेस नहीं होता घर में गार्डन बनाने के लिए, तो हम लोग छत पे भी गार्डनिंग करते हैं। तो छत पे इतने बड़े गमले पॉट पे भी नहीं रख सकते हैं दोस्तों। तो मेहताब गार्डन पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों बेल आइकन के साथ, क्योंकि मेरे चैनल पे गार्डनिंग से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। सबसे पहले कटिंग प्रोपेगेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके कटिंग से प्रोपेगेट किया जाता है इस प्लांट को। और इसमें सीड पॉट भी लगते हैं, लेकिन कटिंग के ज़रिए आसानी जल्दी प्लांट लग जाता है। सीड पॉट से थोड़ा टाइम लग जाता है प्लांट बड़े होने में और फ्लावर आने में। तो प्रोपेगेशन के लिए आप 6 से 8 इंच के कटिंग आप लेंगे। ऐसी कटिंग लें पेंसिल साइज़ या पेंसिल साइज़ से थोड़ी सी कम। सेमी हार्डवुड कटिंग लेना है दोस्तों, नहीं ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली हो, दरमियानी कटिंग हो। 6 से 8 इंच की कटिंग आप लेंगे। सादी मिट्टी में लगाएंगे, ना ही कोई फर्टिलाइज़र ना कुछ, और सेमी शेड वाली जगह पे रख देंगे। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप लग जाए, या अगर बड़े गमले के आप अगर नीचे रख दें बड़े प्लांट के नीचे तो थोड़ी बहुत धूप चन के लग जाती है, कटिंग आसानी से आपका ग्रो कर जाएगा। अभी बारिशों का मौसम है तो ये तो प्रोपेगेशन का दोस्तों आपको तरीका बता दिया। फ्लावर देख सकते हैं आप, गुच्छों की शक्ल में इसमें फ्लावर निकलती है इस प्लांट में। और एक गुच्छे तकरीबन 15 से 20 दिन आपका आसानी से चल जाता है। एक जो बंच या खिल गया तो 15 से 20 दिन आपका चलेगा। मतलब कि दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर है, काफ़ी दिन तक ये फ्लावर लगा रहता है। दूसरे नंबर पे सनलाइट की बात करेंगे। सनलाइट तो दोस्तों देखिए, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो पूरे दिन का सनलाइट लगे कोई मसला नहीं इस प्लांट को। जैसे हम लोग गमले में गार्डनिंग करते हैं, गमले भी आपको बड़े साइज़ का लेना है इस प्लांट के लिए, और कम से कम 12 से 15 इंच के गमला आपको लेना है, या 20 इंच का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 4 से 5 घंटे की सनलाइट तो लाजमी मिले, या 5 घंटे नहीं भी तो दोस्तों सुबह के टाइम में 3 घंटे में सनलाइट मिल गई ना इस प्लांट को तो फूल आपको ये देगा लाजमी ये प्लांट। तो 3 से 4 या 5 घंटे की सनलाइट लाजमी इसको मिलनी चाहिए, खुली सनलाइट, धूप मिले इसको अच्छी। और दोस्तों सनलाइट के बाद गमले का आपको बता दिया, बड़े साइज़ से गमला लेना है जब भी लेना है। रिपोर्टिंग जब भी करेंगे आप। मिट्टी के सॉइल की बात करूँ तो 35% कंपोस्ट खाद, गोबर खाद हो जाए पुरानी, या फिर वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, जो सी भी खाद आप यूज़ करते हैं 35% लाजमी खाद आपको मिक्स करना है मिट्टी में। 50% मिट्टी और 15% सैंड, रिवर सैंड जो होता है दोस्तों वो मिलानी है। बिल्कुल स्पेशल मिट्टी तैयार होगी दोस्तों। गमले के नीचे ड्रेनेज होल लाजमी हो, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी रुक जाता है जब गमले में दोस्तों, तो जड़ों में फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको 15-20 दिन में प्लांट ऐसा ख़त्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा प्लांट को हुआ क्या था। तो ड्रेनेज होल आपको प्लास्टिक का गमला हो, मिट्टी की गमला हो, सारे गमले में ड्रेनेज होल लाजमी हो। पानी की दोस्तों बात करें तो मिट्टी हल्की हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए। पानी आप तभी डालेंगे इस प्लांट में दोस्तों जब मिट्टी खुश्क होने लगे। एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, बस आपको ये देखना है कि हल्की हल्की सी मिट्टी मॉइस्ट हो, मिट्टी खुश्क होने लगे जब भी पानी डालना है दोस्तों। मिट्टी गीली हो तो कभी पानी ना डालें। और आपका इंसेक्ट कीड़े मकोड़े की भी बात करूँ दोस्तों तो कीड़े मकोड़े भी इसमें मिलीबग और भी एफिड्स लग जाते हैं। आपका प्लांट दोस्तों अगर धूल मिट्टी लगा होगा ना पत्तों में या टहनी में कहीं भी, तो कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं इंसेक्ट। तो अपने प्लांट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल पानी से नहला के साफ़ सुथरे के रखें, तो कीड़े मकोड़े आप देखेंगे बहुत कम आएंगे। हाँ, कीड़े मकोड़े के लिए आप केमिकल इंसेक्टिसाइड किलर बहुत सारे मार्केट में दस्तयाब हैं केमिकल, या तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं आप 15 से 20 दिन में एक बार लाजमी।
अभी बेस्ट टाइम है दोस्तों इस पौधे को रिपोर्टिंग करने का, कटिंग से प्रोपेगेट करने का और कटिंग चटिंग प्रूनिंग करने का बहुत अच्छी टाइम है अभी दोस्तों। अभी आप सारे काम कर सकते हैं इस प्लांट पे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना और मेहताब गार्डन नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ।